हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके की क्लास। मतलब हरियाणा की जो प्रमुख झील हैं, जो लेक्स है हरियाणा में, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है भिंडावास झील। क्या दिया गया है? भिंडावास झील। भिंडावास झील कहाँ पड़ती है? हमारी झज्जर में। कहाँ पड़ती है? झज्जर में। भिंडावास जो झील है वो अपनी सबसे सुंदर झील के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सबसे सुंदर झील के लिए। ये कहाँ पड़ती है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में पड़ती है। ठीक है, तो कहाँ पड़ती है? झज्जर में, और अपनी सबसे सुंदर झील के लिए फेमस है ये। इसके बाद आता है सनहित झील या सनहित सरोवर भी कह सकते हैं इसको। ये कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसे भगवान विष्णु का क्या माना जाता है? स्थायी निवास। क्या है ये? भगवान विष्णु का स्थायी निवास। क्या नाम है इसका? सनहित झील या सरोवर। कहाँ पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद आता है सूरजकुंड। क्या आता है? सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। ये सूरजकुंड जो है वो किसने बनवाया था? सूरजपाल तोमर ने। किसने बनवाया था? तोमरों के जो राजा थे, सूरजपाल तोमर। कहाँ पड़ता है ये? फरीदाबाद में। कहाँ पड़ती है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला भी लगता है, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद आता है बुलबुल। बुलबुल कहाँ पड़ती है? हमारी जींद में। कहाँ है बुलबुल? जींद में। कहाँ है बुलबुल? जींद में। इसके बाद आता है बिंदक्यार लेक या बिंदक्यार लेक या बिंदक्यार झील। बिंदक्यार लेक और झील ये कहाँ पर है? ये है कैथल में। कहाँ पड़ती है हमारी ये? कैथल में। सबसे पहले क्या था? भिंडावास। भिंडावास कहाँ पड़ती थी? झज्जर में। इसके बाद था सनहित झील। सनहित झील कहाँ पड़ती है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद क्या आता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। इसके बाद आता है बुलबुल। बुलबुल कहाँ है? जींद में। तो इसके बाद क्या है? बिंदक्यार लेक। बिंदक्यार लेक कहाँ पड़ती है हमारी? कैथल में। इसके बाद आता है कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पड़ती है हमारी? करनाल में। कहाँ पड़ती है? करनाल में। जो कर्ण झील है वो राजा कर्ण के नाम पर रखी गई है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कर्ण झील। जो राजा कर्ण थे वो यहाँ पर दान दिया करते थे, तो इसका नाम पड़ा कर्ण झील। इसके बाद आता है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील कहाँ है हमारी? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद आता है ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड कहाँ पड़ती है? हिसार में। कहाँ पड़ती है ब्लूबर्ड लेक? हिसार में। ये सबसे छोटी लेक है हरियाणा की। ठीक, इसके बाद आता है चंदेली झील। चंदेली कहाँ पड़ती है? मेवात में। कहाँ पड़ती है? मेवात में। इसके बाद आता है टिक्कर ताल। टिक्कर ताल कहाँ है? पंचकूला में। कहाँ है? पंचकूला में। टिक्कर ताल जो है मोरनी की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, तो कहाँ है ये? पंचकूला में। कहाँ पड़ती है? पंचकूला में। इसके बाद आती है चक्रवर्ती झील। कौन सी झील है? चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील कहाँ पड़ती है? करनाल में। कहाँ है चक्रवर्ती झील? करनाल में। इसके बाद आता है सुखना लेक। सुखना लेक कहाँ है हमारी? चंडीगढ़ में। तो सबको ही पता है सुखना लेक कहाँ पड़ती है? चंडीगढ़ में। इसके बाद है संगेल। संगेल या उजीना, ये कहाँ पड़ती है? नू। नू कहाँ पड़ता है हमारा? नू किसका नाम है? मेवात का। तो संगेल और उजीना कहाँ है? नू मेवात में। बड़खल। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। कहाँ है बड़खल? फरीदाबाद में। बड़खल एक ऐसी झील है जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, तो बड़खल कहाँ है हमारी? फरीदाबाद में। इसके बाद आती है दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ती है? गुड़गांव में। गुड़गांव के कहाँ पड़ती है? सोना में। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। 3000 एकड़ में फैली हुई है ये। तो दमदमा क्या है? सबसे बड़ी झील हरियाणा की। कहाँ पड़ती है? गुड़गांव सोना में। कहाँ पड़ती है? गुड़गांव के सोना में। इसके बाद आता है हमारा चीली झील। क्या आती है? चीली झील। चीली झील कहाँ पड़ती है? फतेहाबाद में। कहाँ पड़ती है चीली झील? फतेहाबाद में। इसके बाद है ब्रह्म सरोवर। क्या है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में। इसकी क्या खास बात है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो पूरा पक्का है। क्या है? पूरा पक्का। और ज्योतिषर जो है उसका सिर्फ चबूतरा पक्का है, और जो ब्रह्म सरोवर है वो क्या है? पूरा पक्का है। और कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर क्या है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। और सुल्तानपुर पक्षी विहार में है ये सुल्तानपुर झील। इसके बाद ये कोटला झील। कौन सी है? कोटला झील। कोटला झील कहाँ पड़ती है? नू। नू है ये। कहाँ है? नू में, या फिर मेवात भी बोल सकते हैं इसका पुराना नाम, जो अब इसका बदल के नू नाम कर दिया गया। कहाँ है? नू या मेवात। ठीक है, तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। कहाँ है तिलियार लेक? रोहतक में। ये तो आपको पता भी होगा, तिलियार लेक के बारे में, फेमस भी है ये। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।